कौमी असम्बली ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। पीका एक्ट तरमीमी बिल विफाकी वजीर राना तनवीर ने पेश किया। डिजिटल नेशन बिल भी कौमी असम्बली से मंजूर। डिजिटल नेशन बिल वजीर मुमलिकत IT शजा फातिमा ने पेश किया। तहरीक इंसाफ के अराकीन की दोनों बिल्स की मुखालफत, ऐवान से वॉकआउट। पीका एक्ट के तहत फेक न्यूज़ पर 3 साल कैद की सजा होगी। 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ देने की तजवीज़ शामिल है। पाकिस्तानियों से आज़ादी इजहार राय का हक छीना जा रहा है। बानी और PTI को खत्म करने के लिए आईन और कानून की धज्जियां बिखेरी गईं। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमा जरताज गुल ने कहा कि हुक्मरान चाहते हैं पाकिस्तान में सबका गला घोंट दिया जाए। हुकूमत चाहती है कि हर खिलाफ बोलने की आवाज बंद कर दी जाए। ये काला कानून हुकूमत के गले पड़ेगा। सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट को मुस्तरद कर दिया। सहाफती तंजीमों के एलामिये में कहा गया, हुकूमत ने सहाफती तंजीमों से कोई मुशावरत नहीं की। हुकूमत ने तरमीम से पहले कोई ड्राफ्ट भी शेयर नहीं किया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी में PFUJ, CPNE और PBA शामिल हैं। पीका एक्ट में तरामीम के खिलाफ अदालत ने पटिशन दायर करने का फैसला कर लिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज के हवाले से लाहे अमल तैयार कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम का कहना है कि हुकूमत ने पीका एक्ट पर सहाफती तंजीमों से कोई मुशावरत नहीं की। बानी PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन तहरीक साफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आज बानी चेयरमैन से अडियाला जेल में मुलाकात की। हुकूमत ने 7 रोज में कमीशन बनाना था जो आज तक नहीं बनाया गया। बानी PTI ने कहा है, आज अगर हुकूमत ने कमीशन का ऐलान ना किया तो हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमारी ख्वाहिश थी मुज़ाकरात हों और आगे चले। सियासी इख्तिलाफात की ठंडक अभी तक पिघल नहीं सकी। कमीशन बनना है तो 3 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से होने चाहिए। हम आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हजम करना मुश्किल हो रहा है। मुल्क की मुआशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। इसकी तरक्की के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, 2018 में रुकी मुल्क की तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू कर दिया। उड़ान पाकिस्तान मुकामी तौर पर तैयार करदा मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। इसे तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। बानी PTI को अपनी वारदातों का हिसाब देना पड़ेगा। बानी चेयरमैन को 14 साल की सजा हुई, कोई एक बंदा बाहर निकला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि 9 मई को GHQ पर हमला हुआ, शोहदा के मुजस्मे गिराए गए। बानी PTI ने कारकुनान को ये करने को कहा था। बानी PTI वालों ने गिरफ्तारी पर पूरे मुल्क को आग लगा दी। ये लोग शुरू से एक सिलेक्टिव सिस्टम लेकर आए हैं। हर सियासी जमात को मुज़ाकरात करना चाहिए। मुज़ाकरात से ही तमाम मसाइल का हल निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया। 2 रुकनी बेंच ने जजीज इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश है फुल कोर्ट बनाकर मामले को देखें। आईनी बेंच नॉन जुडिशल फोरम के जरिए बनाए गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को इसलिए दुरुस्त करार दिया गया कि अदलिया बेंच बनाएगी। जजेस कमेटी की तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं लेकिन नहीं देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल पूछा, क्या कमेटी ने एक चलते हुए केस को वापस लेकर ठीक किया? क्या दुनिया के किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय एग्जेक्टिव बनाता है? बादी नज़र में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। अदालती मुआवन एहसन भून ने कहा कि कमेटी ने बेंच से केस वापस लेकर ठीक किया, फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर से नहीं बन सकती। जस्टिस अकील अब्बासी बोले कि आइन कहता है जुडिशल ऑर्डर को जुडिशल ऑर्डर ही खत्म कर सकता है। अदालती मुआवन हामिद खान ने दलाइल में कहा कि कुछ जजेस को कम इख्तियारात मिलना और कुछ को ज्यादा, ऐसा नहीं हो सकता। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की पावर को अंडरमाइन नहीं कर सकती। अदालती मुआवन ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा,
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी डायरेक्ट केस आईनी बेंच में नहीं लगा सकती। आईनी बेंच में केस आईनी कमेटी ही लगा सकती है। अगर सादा कमेटी ने ऐसा किया तो गलत किया है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तेज हवाओं से आग दोबारा भड़क उठी। ह्यूज काउंटी के करीब 64 किलोमीटर का तफरीही इलाका आग की लपेट में आ गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग से कई घर और गाड़ियां जल गईं। ह्यूज काउंटी और करीबी आबादियों के 18,000 मकीनों को इंखला का हुक्म। कोस्टेक झील के करीब 3 स्कूल्स को खाली करा लिया गया। मुतासरा इलाके में कल तक एमरजेंसी नाफिज। अमरीकी महकमे मौसमियात की 1-2 रोज में बारिशों की पेशगोई। दूसरी तरफ अमरीका की जनूबी रियासतों में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादिसात और सर्दी से 10 अफराद हलाक, निज़ामी जिंदगी दरहम बरहम। फ्लोरिडा में बर्फबारी का 154 साला रिकॉर्ड टूट गया। उधर बरतानिया को भी एक और बर्फानी तूफान का सामना। बर्फानी तूफान कल बरतानिया से टकराएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में बाइडन की जानिब से छोड़ा गया खत पेश कर दिया। साबिक सदर बाइडन ने ट्रंप के नाम खत में उनको अजीज के नाम से मुखातिब किया। लिखा, अगले 4 बरसों में आपकी फैमिली के लिए नेक तमन्नाएं रखता हूँ। तारीख के नागुज़ीर तूफानों में लोग इस दफ्तर के कामों में यकसोई चाहते हैं। उम्मीद है आने वाले साल कौम के लिए खुशहाली और अमन का वक्त साबित होंगे। ट्रंप बोले, बाइडन के खत में उनके नाम पैगाम बहुत मुतासिर कुन है। ट्रंप ने ट्रांसजेंडर्स के फौज में भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। ट्रांसजेंडर्स के फौज में मुलाजमतों से मुतल्लिक इजाजतनामे मनसूख। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फौज में इस वक्त 9 से 14,000 ट्रांसजेंडर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब एलन मस्क ने ट्रंप का ऐलान करदा AI स्टारगेट प्रोजेक्ट मुस्तरद कर दिया। कहा, प्रोजेक्ट से मुंसलिक कंपनीज के पास दरकार वसाइल मौजूद नहीं। सॉफ्ट बैंक के पास $10 अरब से कम सरमाया है। तर्जुमान सॉफ्ट बैंक का कहना है, ताज़ा तरीन बैलेंस शीट पर $24 अरब 30 करोड़ की नकद रकम मौजूद है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट कहते हैं, अमरीकी अवाम को सदर ट्रंप और टेक कंपनीज के CEOs के वादे पर एतबार करना चाहिए। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइल के मगरबी किनारे पर हमले थे। सेहूनी फोर्सेस के जनीन पर रॉकेट हमले। मकीनों को निकालकर बलडोजर से 8 घर तबाह कर दिए। मगरबी किनारे में फायरिंग से 3 रोज में 18 अफराद शहीद। इसराइली फौज ने राम अल्लाह के करीब कस्बों पर धावा बोल दिया। मुतादिद अफराद गिरफ्तार। हेब्रोन के करीब एक गाँव पर इसराइली आबादकारों का हमला, 5 अफराद जख्मी। फलस्तीनियों की तबाहशुदा घरों में वापसी। मलबे से 200 लाशें निकाल ली गईं। रफा में मलबा हटाने वाले फलस्तीनियों पर फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। इसराइली कवाड कॉप्टर ने शबूरा कैंप में फलस्तीनियों के एक ग्रुप को निशाना बनाया। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक बार फिर हजीमत का सामना। प्रोपेगंडा करने पर मुंह की खाई। यू टर्न लेते हुए भारतीय टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम प्रिंट होने की तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी BCCI देवाजीत साइकिया का कहना है, चैंपियंस ट्रॉफी में ICC की हिदायत के मुताबिक चलेंगे। इंडियन टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम बतौर मेजबान लिखा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होगी। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक और प्रोमो जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए 46 नामों पर गौर। जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन को भेजे गए नामों में 6 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 40 वकला के नाम शामिल हैं। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन अराकीन का आज भी एहतजाज। ऊ की आवाजें बानी। PTI के हक में नारेबाजी। PTI अराकीन का ऐवान से वॉकआउट। आगा रफीउल्लाह की अपोजिशन के एहतजाज पर तनकीद। कहा, ये मुल्की मफाद के बजाय ज़ाती मफादात की बात करते हैं। और अमरीकी सदर ट्रंप ने सदारत संभालने के बाद अपनी शादी की तस्वीर शेयर कर दी। उन्होंने अपनी अहलिया को शादी की 20वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सदारत का मनसब संभालने से पहले ट्रंप और मेलानिया के दरमियान खराब ताल्लुकात की अफवाहें ज़ेरे गर्दिश थीं।